हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे डरावने जंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहानी है उज्जैन की, जहाँ कपिल और समीर नाम के दो दोस्त रहते थे, मगर वो उज्जैन के काफी पिछड़े इलाके में रहते थे, जिसके चलते उन्हें किसी भी बड़े काम के लिए शहर आना पड़ता था। कपिल और समीर गांव के अंदर ही खेती बाड़ी करते थे। एक दिन दोनों को अपने खेत के लिए कुछ लेना था, जिसके चलते उन्हें शहर जाना पड़ा। वो दोनों अपनी बैलगाड़ी से शहर की ओर रवाना हो गए। वो इस बात को जानते थे कि उनके गांव और शहर के बीच में एक काफी बड़ा हिस्सा जंगल का था। काफी लोग ये कहते थे कि उस जंगल में एक बिना सर का भूत रहता है, जिसके डर से कोई भी वहां से रात में जिंदा नहीं आ सकता था। मगर कपिल और समीर काफी हिम्मती थे। वो इस बात को केवल एक अफवाह मानते थे। उनका काम खत्म होते होते 2 दिन लग गए शहर में। फिर शनिवार को दोपहर को वो दोनों शहर से गांव की ओर रवाना हो गए। रात के 11 बज चुके थे और वो दोनों उस जंगल के करीब पहुंच गए। उनके साथ काफी सामान था जो कि वो शहर से लाए थे, और अचानक से मौसम काफी खराब हो गया। जोर जोर से बारिश होने लगी। उन्होंने सोचा बारिश में हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा, इसलिए हमें कहीं रुकना पड़ेगा। मगर समीर ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम जंगल के बीच में कहाँ पर रुकेंगे। तभी कपिल ने कहा, देखते हैं शायद कोई दिख जाए। आधे घंटे तक घूमने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें एक दिया जल रहा था। और कपिल ने कहा, समीर वो देखो, शायद वहाँ कोई है। इतनी बारिश में अब हम आगे नहीं जा सकते, यहीं पर रात रुकने के लिए पूछते हैं। झोपड़ी के बाहर उन्होंने आवाज दी तो एक बुढ़ा आदमी आया। उसने कहा, तुम यहाँ रुक सकते हो बेटा, अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है। ये सुनकर समीर ने कहा, कपिल यह आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसने कुछ बिना पूछे ही हमें रुकने के लिए कैसे बुला लिया, और इसे कैसे मालूम पड़ा कि हमें इसकी मदद चाहिए। फिर कपिल ने उससे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोचो मत, चलो अंदर चलते। कपिल उस बुजुर्ग आदमी से काफी घुल मिल गया और उससे बातें करने लगा, मगर समीर के दिमाग में काफी सारे सवालों ने दस्तक दे दिया था। थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी ने कुछ सफाई करना चालू किया। तभी कपिल ने कहा, बाबा मैं कर देता हूँ। लेकिन तभी उसने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे हाथ में ये पवित्र धागा है जो कि खराब हो जाएगा। तो कपिल ने कहा, ये सुनकर, बाबा इसमें क्या हुआ, इसे मैं अभी तोड़ देता हूँ। समीर ने उसे काफी मना किया, क्योंकि वो धागा मंदिर का था जो कि उन दोनों के हाथ में एक साथ बांधा था गांव के पंडित ने। कपिल ने तुरंत ही वो धागा तोड़ दिया। उसने जैसे ही वो धागा तोड़ा, उसने देखा कि वो बुढ़ा आदमी एकदम से एक खौफनाक भूत बन गया, जिसका सर नहीं था, और उसने तुरंत ही कपिल को तड़पा तड़पा कर मार डाला। समीर ये सब देख के काफी सदमे में चला गया था और वो उस जंगल से भागने लगा। मगर उसने देखा वो बिना सर वाला भूत उसी झोपड़ी में खड़ा हुआ था और कपिल की लाश को जंगल की ओर ले जा रहा था। समीर बहुत डर रहा था और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई तो उसने देखा वो गांव में है और सब लोग उससे पूछ रहे हैं कपिल के बारे में। समीर ने देखा, उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया। तब लोगों ने उसे बताया कि तुम सड़क पर बेहोश थे, तो वहां से कुछ लोग जाते हुए तुम नजर पड़ी तुम पर, तो वो लोग तुम्हें गांव ले आए। समीर ने उन लोगों को शनिवार की रात को क्या क्या हुआ उस जंगल में वो सब बताया। तो उन गांव वालों ने ये सब सुनकर कहा, शायद तुमने जो धागा नहीं उतारा था इसलिए तुम बच गए, वरना शायद आज तुम भी कपिल की तरह खो चुके होते उस डरावने जंगल में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर शनिवार को देखें ऐसी एक खौफनाक कहानी। लाइक शेयर करना ना भूलें।